नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आरआरबी स्टेनोग्राफर, बिहार एएसआई स्टेनोग्राफर और एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए स्किल टेस्ट का अभ्यास करेंगे, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की होगा। क्योंकि वहाँ पे दोस्तों आपको 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन बोला जाएगा, तो आपको तैयारी कम से कम 100 की करके जानी है, ताकि वहाँ पे स्किल टेस्ट के दौरान आपको ये ना लगे कि स्पीड ज़्यादा है, तभी मैटर आसानी से लिखा जाए। इसलिए तैयारी आपको 100 की करके जाना है, तभी आप परफेक्टली लिख पाएंगे। तो 10 मिनट का डिक्टेशन होगा, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा, पहले लिखिएगा, उसके बाद 10 मिनट इसको पढ़िएगा, उसके बाद इसको ट्रांसक्राइब करके पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे लिंक से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाएंगे। तो आप लोग पीडीएफ से चेक करके ज़रूर कमेंट में बताना कि कितनी मिस्टेक हो रही है, कितनी तैयारी आपकी हो रखी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। डिक्टेशन को सुनना है, लिखना है, मन में बिल्कुल नहीं दोहराना है। जो भी आउटलाइन या बहुवचन बनाने में दिक्कत हो रही है आप उसमें मात्रा लगा सकते हैं और आउटलाइन का अभ्यास कर सकते हैं। तो रेडी 5 सेकंड स्टार्ट। राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में कमजोर वर्ग के लोगों को आवासीय सुविधा मुहैया कराने के लिए आवास नीति में विशेष प्रावधान किए गए हैं। उन्हें आवास नीति में शहरी भूमि सीमा संबंधी अधिनियम की धारा 20 से छूट दी जाएगी। भूमि धारक एवं सहकारी समितियों द्वारा 25% विकसित आवासीय भूखंड कमजोर तबकों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह व्यवस्था की गई है। धारा 20 से छूट देते समय सुनिश्चित किया जाएगा जमीन पर अनुमोदित आवासीय योजना का क्रियान्वयन अनुमोदन की तारीख से 1 वर्ष के अंदर प्रारंभ हो जाना चाहिए और 3 वर्ष के अंतराल में कार्य पूरा कराया जाना चाहिए, जिसकी जानकारी सरकार को तत्काल दी जानी चाहिए। आवास विकास के लिए शहरी भूमि सीमा अधिनियम के अंतर्गत अतिशेष घोषित जमीन के आवंटन की प्रक्रिया और शर्तों को सरल बनाने का प्रावधान नई आवास नीति में किया गया है। शहरों के आसपास की कृषि योग्य भूमि के बेहतर नियोजन और किसानों को समुचित लाभ मिले, आवश्यक प्रावधान इस नीति में किए गए हैं। इधर नीति में अवैध कॉलोनियों के निर्माण की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए आवासीय उपयोग के लिए उपलब्ध भूमि के आधार पर गृह निर्माण समितियों का पंजीयन का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। निवेश क्षेत्र में स्थित भूमि की उपलब्धता के आधार पर गृह निर्माण सहकारी समिति ने निर्माण कार्य शुरू कर कब्जा कर लिया है तो उसको पंजीकृत नहीं किया जाएगा। नई नीति में स्पष्ट व्यवस्था कर यह प्रक्रिया अपनाई गई है कि प्राधिकरणों द्वारा नगर विकास योजना अधिसूचित करने पर अधिसूचना दिनांक से 2 वर्ष की अवधि में योजना का कार्य आरंभ करना जरूरी होगा। अगले 5 वर्ष में योजना पूरी करनी होगी। यदि इस निर्धारित कार्यकाल में कार्य प्रारंभ नहीं किया गया तो योजना निष्प्रभावी मानी जाएगी। भूमि धारक को अधिसूचित योजना के अंतर्गत शेष रही भूमि का विकास निजी व्यक्तियों द्वारा
कराने की अनुमति रहेगी। आवास नीति में आवासीय विकास योजनाओं के तहत भूमि मालिक किसानों को भागीदार बनाने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार विकास प्राधिकरणों को निजी भूमि आसानी से सुलभ हो जाएगी और इस आवासीय योजना के अंतर्गत भूस्वामी को आर्थिक लाभ में हिस्सा मिल जाएगा। इस प्रकार उनकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी से विकास में भागीदारी बढ़ेगी। नई नीति के अंतर्गत शहरी भूमि सीमा अधिनियम के अंतर्गत अतिशेष घोषित भूमि में से 50% भूमि गृह निर्माण सहकारी समितियों को देने संबंधी व्यवस्था की गई है। यह भूमि गृह निर्माण मंडल विकास प्राधिकरणों और मध्य प्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ के माध्यम से दी जाएगी। ऐसी भूमि का वितरण आगामी 2 वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। समस्त शासकीय भूमि और अतिशेष घोषित भूमि उपयोग कमजोर वर्ग के लिए आवासीय सुविधा भूमि और अतिशेष घोषित भूमि का लैंड पूल तैयार किया जाएगा। इस पूल का उपयोग कमजोर वर्गों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु संसाधन के रूप में किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में भूमि की उपलब्धता और अनुकूलतम उपयोग के लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान इस नई नीति में किए गए हैं। उनमें निर्धारित निर्माण क्षेत्र की गणना आदि के संबंध में विशेष प्रावधान शामिल हैं। कमजोर वर्ग के लोगों को शहरी क्षेत्र में अधिक से अधिक भूखंड मिल सके, मुहैया हो सके, इस उद्देश्य से नई आवास नीति में व्यवस्था की गई है। महोदय, यदि शरीर में जहर है तो वह प्रत्येक अंग को जरूर प्रभावित करता है। मेरा कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि अनुच्छेद 370 बना रहना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार की नाजुक परिस्थिति कश्मीर की हो रही है और कश्मीर समस्या जिस खतरनाक ढंग के मोड़ पर है, ऐसे समय पर अनुच्छेद 370 को रखने या हटाने की बात करना गलत प्रतीत होता है। डॉक्टर करण सिंह ने एक संगोष्ठी में कहा था कि यहाँ की समस्या का समाधान अनुच्छेद 370 को रद्द करने से नहीं हो सकता। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कश्मीर समस्या का समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि पाकिस्तान से बातचीत ना की जाए और इस संबंध में कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता ना हो जाए। कश्मीर समस्या पाकिस्तान के आक्रमण के साथ आरंभ हुई थी और वहाँ आज भी जो कुछ हो रहा है वह किसी से छिपा नहीं है कि उसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है, प्रशिक्षण कौन दे रहा है। मेरे विचार से इन उग्रवादियों को पाकिस्तान से प्रशिक्षण और पैसा मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। इन तथ्यों पर ध्यान दिए बिना वहाँ किसी समाधान की संभावना नहीं हो सकती। आज कश्मीर की जनता का उग्रवादी तत्वों से मोह भंग हो चुका है और आम आदमी शांति चाहता है तथा वहाँ थोड़ी सही
राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में अनुच्छेद 370 के रद्द किए जाने की बात करने या उसकी वकालत करने का उचित समय नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ इस बात की कि कश्मीर में अलग अलग पड़ गए युवा वर्ग को मुख्यधारा में पुनः लौटाया जाए। इधर प्रधानमंत्री श्री गुजराल ने आज कहा कि देश को समृद्ध बनाने की दिशा में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाई जाए, तकनीकी क्षेत्र में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। प्रधानमंत्री यहाँ ऐतिहासिक हल्दी घाटी युद्ध की 421वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने महाराणा प्रताप राष्ट्रीय स्मारक का शिलान्यास किया। स्टॉप। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को ट्रांसक्राइब करेंगे 80 शब्द प्रति। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको डेली डिक्टेशन और उसका पीडीएफ मिल सके। पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। अगर इस ई बुक का दोस्तों अगर आपको पूरा पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।